मयूरेश जोशी हमारे साथ इस वक्त है। मयूरेश, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। और पेन को लीड करते हुए मेटल्स एक बार फिर से आईटी फिर सिंक हुआ है, करीब 200 अंक नीचे। इफ यू कंपेयर फ्रॉम डे हाई, आई थिंक ये करीब 500 अंक नीचे है। मयूरेश, आपका टेक इस वक्त और चेज क्या कर रहे हैं आप? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून हर्षदा जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो दो चीजें आई थिंक, जैसे हम काफी ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक करते हैं, ग्लोबल डेटा पॉइंट्स भी ये साफ दिखते आ रहा है कि आई थिंक जो पेन है बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट हाइक्स और अर्निंग्स में जो डाउनग्रेड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे सारे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, वो नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोपियन बाजार हो गया, विच हैज रिमेन्ड एक्सट्रीमली स्ट्रांग एंड रेजिलिएंट सो फार, या साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स, आई थिंक दैट पेन इन अर्निंग्स डाउनग्रेड्स विल स्टार्ट कमिंग थ्रू। दूसरा देखें, जो बोर मैक्रो डेटा पॉइंट्स हैं स्पेसिफिकली यूएस मार्केट को लेके, परसों भी एक डेटा पॉइंट आया था पेंडिंग होम सेल्स का, मंथ ऑन मंथ डेटा इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिंस जून 2020। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ब्याज दरें हैं यूएस मार्केट के लिए, जो हम पहले अनुमान लगा रहे थे, जो आज सुबह में कमेंट्री भी सुन रहा था नीरज जी की, जो एक्सपेक्टेशन फेड टर्मिनल रेट का है उससे कहीं ज्यादा हो सकता है, देयर कैन बी अ हायर हाइक दैट कैन कम थ्रू फॉर द नेक्स्ट 2 months टू कर्ब इन्फ्लेशन। लगार्ड जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चेयरपर्सन है, उन्होंने भी कहा है कि जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वी विल डू एनी मेजर दैट इज पॉसिबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट्स। Having said that, I think जो global impact आ रहा है Indian macros पे, I think that is also a little bit more evident at this point of time. तीसरे तिमाही के अगर हम numbers देखें तो generally broadly soft थे. If you probably look at our trade deficit, yes, I think कहीं ना कहीं I think lower imports and resilient exports ने सहारा दिया है. But with a slowing global economy, कहीं ना कहीं I think वो खतरा भी शायद मंडरा रहा है, and what then probably happens to the tax collections. If the El Nino fears are expected to be true, पूरी रूरल कंजम्पशन जो हम थीम है वो शायद एक तो क्वार्टर को डिरेल हो सकती है। तो काफी आई थिंक जो मैक्रो हेडविंड्स हैं वो एक साथ बन के आ गए हैं, मोर और लेस ग्लोबल इन नेचर और कुछ लोकल इन नेचर एज वेल, जो अर्निंग्स को इम्पैक्ट करेंगे, विच इज द सोल फैक्टर ऑन व्हाट मार्केट्स विल ट्रेड। एट द करंट जंक्चर फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे निफ्टी 17.5 टाइम्स है, विच इज फेयर इनफ। एफआईज की जो होल्डिंग है जनरल इक्विटी मार्केट्स में दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी 7.5% है एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप, विच इज द लोएस्ट पॉइंट सिंस द 2008 क्रैश, यानी 2008 के क्रैश में भी यही लेवल्स आए थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स आर प्रोबेबली फीलिंग द हीट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओनियल मेथोडोलॉजी में हमें लगता है कि थोड़ा पेन शायद रह सकता है अगले कुछ दिनों या हफ्तों के लिए एज वी जेस्टेट ऑल दीज न्यूज, और इसलिए मुझे लगता है थोड़ा साइडलाइंस पे रहना बेहतर हो सकता है। जो स्ट्रॉन्ग स्पेसेस है लाइक कैपिटल गुड्स, जैसे वीरू जी ने आईटी की बात की, वो भी शायद प्रेशर में आ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक वो एक कंसेंसस ट्रेड बन चुका है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वेयर मनी इज देयर ऑन द टेबल, शायद इफ द मार्केट फॉल एक्सेंचुएट्स, वहां पे भी प्रॉफिट उठी आ सकती है। सो इसलिए वेट एंड वॉच कीजिए। आई थिंक लेट्स सी हाउ दीस मैक्रोस डेवलप एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। मयूरेश जी, जैसे कि मैंने अभी एक टेक्निकल अप्रोच ली थी, और हम अपनी बातचीत का दायरा जो है वो हमेशा ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स तक सीमित रखते हैं, लेकिन अगर आपको एक डिलीवरी की कॉल लेनी हो, सिम्फनी, यू हैव वर्लपूल, यू हैव हेवल्स, वोल्टास, डिक्सन, आप क्या प्रेफर करेंगे? क्लाइंट्स को किस नोट पर राय दी गई है इस वक्त? तो वीरू जी, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस, और जैसे जितने भी मैनेजमेंट्स को मैं सुन रहा था स्पेसिफिकली, क्योंकि ये हीट वेव थोड़ी जल्दी आ गई है, जो प्री बाइंग डिमांड इनको पहले ही दिख रही है, जो मार्च महीने में स्टार्ट होती है वो एक्चुअली फेब महीने में स्टार्ट हो गई है। तो जो रीस्टॉकिंग हो रही है डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर एंड पे, ये जबरदस्त हो रही है। तो ऑल दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू इंक्रीमेंटली ऐड टू द नंबर्स, ये तिमाही में भी और अगले तिमाही में भी। हैविंग सेड दैट, जितनी आई थिंक इनपुट कॉस्ट की करेक्शन हुई है, जो मनीषा जी भी आई थी, ये सारे कमोडिटी कंज्यूमर्स हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो कॉपर, एल्यूमिनियम के भाव जिस तरह गिर चुके हैं, ये कंपनी जिस तरह से रीस्टॉकिंग करेंगी हमारी अपनी इन्वेंट्री के लिए, मार्जिन पे एक अच्छा खासा सहारा मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। और तीसरा ऑब्वियसली है प्रोडक्ट मिक्स, जो हाई प्रीमियम एसीज की हम बात करते हैं, जो इन्वर्टर एसीज होते हैं, इसकी तो बिक्री बढ़ेगी स्पेसिफिकली इन टियर 1 टियर 2 सिटीज, क्योंकि पावर की डिमांड सडनली सर्ज होने वाली है। देयर विल बी चांसेस ऑफ पावर आउटेजेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो लोअर रंग या लोअर प्राइसिंग पॉइंट्स की एसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मास मार्केट्स के लिए, इस पे भी सहारा मिलेगा। तो हमें लगता है आई थिंक इंटरेस्टिंग स्पेस है मोमेंटम के हिसाब से। ऑन दी ओनियल लेंस आई थिंक ब्लू स्टार अच्छा खासा पिवट के ऊपर चल रहा है, तो ब्लू स्टार में मेरे हिसाब से मोमेंटम बरकरार रह सकता है। मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव साउंड कर रहा था, 15% मार्केट शेयर लेके जाने के लिए फ्रॉम 13.5%, अगले वर्ष के लिए ऑलमोस्ट 80 lakh units to be sold, और उसके बाद almost 1 crore of units to be sold in terms of their guidance going forward.
मार्जिन में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। जो 6% की मार्जिन है वो 7-7.5% तक आ सकती है विद मिक्स ऑफ प्राइस इंक्रीजेस एंड प्रोडक्ट मिक्स एज वेल। एंड सिमिलरली इट प्लेज आउट फॉर वोल्टास एज वेल। आई थिंक की जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोडक्ट्स डिवीजन है, जो हम इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल डिवीजन कहते हैं, ब्लू स्टार की भी डिवीजन में ऑर्डर बुक तगड़ी है 5,000 करोड़ के आसपास। यहाँ पे अच्छा खासा आई थिंक इजाफा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग। अच्छा, तो बिल्कुल आई थिंक ब्लू स्टार एक मोमेंटम में रह सकता है, बट ये पूरा पैक काफी इंटरेस्टिंग। मयूरेश, अब आपकी बारी, बताइए मिड कैप फंडा क्या है? गैस प्राइसेस जबरदस्त इजाफे में दिख रहे हैं अर्षिता जी, एंड आई कंटिन्यू विद माय कॉल दैट आई हैड गिवन यस्टरडे। आईजीएल ये काफी ठीक ठाक लग रहा है हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम के हिसाब से। 2-3 चीजें, एक जिसमें मैंने कल भी कहा था, नेचुरल गैस की कीमतें $2.5 पर MMBTU आ चुकी है। LNG की कीमतें बिकॉज ऑफ द फ्रीपोर्ट LNG टर्मिनल जो स्टार्ट हुआ है, ये $15 प्रति MMBTU के नीचे आ चुकी है। इनफैक्ट इट कैन कम डाउन टू एज लो एज $11 to $12 पर MMBTU। दूसरी चीज आई थिंक, अगर आप गैस मिक्स देखें, जो ये सोर्सिंग करते हैं, हर 6 महीने में एक रीप्राइसिंग होती है, एंड द नेक्स्ट रीप्राइसिंग शुड बी एट लोअर लेवल। क्योंकि लोअर लेवल पे हो सकती है, आई थिंक एक पास थ्रू हो सकता है, जिससे वॉल्यूम्स बोथ CNG और PNG यूसेज में जबरदस्त तरीके से बढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम क्योंकि इनपुट कॉस्ट घटेगी, जो रिपोर्टेड एबिटा पर SCM है, इसमें एक इजाफा देखने मिल सकता है अगले तिमाही से अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, जो अर्निंग्स को सहारा देगा। और जो मार्जिन में कंप्रेशन हमने देखा था बिकॉज ऑफ हायर गैस टू LNG प्राइसेस पिछले कई तिमाहियों में, आई थिंक द वर्स्ट शुड बी प्रोबेबली बिहाइंड अस। ये इफेक्टिवली फ्री कैश फ्लोज को अच्छा खासा सहारा देगा, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है कंपनी के लिए, आई थिंक दैट शुड क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज विथ इंप्रूविंग वॉल्यूम्स, इंप्रूविंग EBITDA एंड वेरी लो लेवरेज ऑन टू द बैलेंस शीट। तो हमें लगता है आई थिंक बहुत कम स्पेसेस बचे हैं जहाँ पे एक लॉजिकल ट्रेड स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आई थिंक CP गैस डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी स्पेस हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस मैक्रो फैक्टर्स। 490 का लक्ष्य, 422 का स्टॉप लॉस, क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरी पर्सनल होल्डिंग है नहीं, क्लाइंट्स को रेकमेंड जरूर किया, क्लाइंट्स के पास हो सकता है। IGL एक स्टॉक जो रेकमेंडेड है क्लाइंट्स को, और 490 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक प्रेफर्ड बाय जो मयूरेश इनफैक्ट कल भी आइडेंटिफाई कर रहे थे। मयूरेश, आपका ट्रेड कुछ आपने आइडेंटिफाई किया है? मयूरेश, GNA एक्सेल्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आई थिंक ऑटो एंसिलरीज की जब आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर एक प्योर मोमेंटम BTST टाइप 2-3 दिन का ट्रेड करना हो, तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम एक्टिविटी काफी ठीक ठाक रही है। मैनेजमेंट की कमेंट्री इज पॉइंटिंग आउट की जो डिमांड बनेगी स्पेसिफिकली ये एक्सेल्स की तरफ, दैट कैन हैव अ ह्यूज से इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स गोइंग फॉरवर्ड। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास ये कंपनी डिलीवर कर पाती है कंसिस्टेंटली। और जहां तक EPS का सवाल है, अगर मैं पूरे पिछले वर्ष का EPS देखूं तो 41-42 रुपीज के आसपास था। 9 महीने में ऑलरेडी देव सरपास दैट, 45 रुपए की EPS ऑलरेडी आ चुका है। You can probably call that as a base effect, but commentary is probably pointing out कि second half में रिकवरी अच्छी हो सकती है। तो अगर एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड चाहिए तो शायद GNA एक्सेल्स